हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होने वाले हैं आप लोगों की आगामी परीक्षा सुपर टेट पर। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या फिर डी अनुच्छेद 368। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। नंबर 2, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन या फिर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। मानव शरीर के कुल भार का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? ए 5वीं अनुसूची, बी 6वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची या फिर डी 8वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दी गई है। नंबर 4, विद्युत बलों की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस? ए न्यूटन, बी कुलॉम, सी फेराडे या फिर डी ओम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुलॉम। कुलॉम ने कुलॉम का नियम दिया जो विद्युत आवेशों के बीच बल को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 5, येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ए तेल बीज उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन या फिर डी कपास उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेल बीज उत्पादन। येलो क्रांति का उद्देश्य तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करना था। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स? ए फोइलम, बी जाइलम, पैरेकाइमा और डी या फिर डी कोलेकाइमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जाइलम। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? ए सालसेट, बी माजुली, सी डी या फिर डी श्रीरंगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माजुली। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 9, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? विच पार्ट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस या फिर डी लेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आइरिस। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 या फिर डी अनुच्छेद 368। का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और सबसे विस्तृत है। 11, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू ए खनिज, बी संकटग्रस्त प्रजातियां, सी वन क्षेत्र या फिर डी जल संसाधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियां। रेड डेटा बुक में लुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त जीव जंतुओं की जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? ए हिंदी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी या फिर डी बंगाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा या फिर डी विटामिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वसा से 9 कैलोरी ग्राम जबकि कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? हु एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ या फिर डी वित्त मंत्रालय। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। राष्ट्रीय आय के आंकड़े एनएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? विच इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ए समतापमंडल, बी मध्यमंडल, सी तापमंडल या फिर डी बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिसे एग्जोस्फीयर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण सबसे अधिक होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय विच गैस? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ताप को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं? हाउ मेनी आइडियल्स आर मेंशन्ड इन प्रीएम्बल? A3, B4, C5 और D6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D6। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य और न्याय जैसे उद्देश्य संविधान में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? व्हेन डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स? ए केवल दिन में, बी केवल रात में, सी दिन और रात दोनों में या फिर डी केवल प्रकाश में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिन और रात में। रेस्पिरेशन एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर समय होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? ए NH44, बी NH27, सी NH48 या फिर डी NH16। ऑप्शन नंबर ए NH44। NH44 उत्तर से दक्षिण तक सबसे लंबा राजमार्ग है। नंबर 20, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी? ए यकृत, बी प्लीहा, सी अस्थि मज्जा या फिर डी गुर्दा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती हैं। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs जीके जीएस पर बेस्ड आप लोगों की सभी आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।